नमस्कार दोस्तों। आज हम सेकंड ग्रेड के जो सेकंड पेपर है एसएसटी का, उसके सिलेबस के बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। भीम पाठशाला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो सेकंड ग्रेड में दो पेपर होते हैं, जिसमें एक पेपर जो होता है वो सबके कॉमन होता है, जो साइंस मैथ वालों के, हिंदी वालों के, सामाजिक विज्ञान वालों के, उनके सबके कॉमन लगता है। वो तो एक फर्स्ट पेपर होता है जो जीके का होता है। सेकंड पेपर होता है जो अपने क्या है जो अपने सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग जो पेपर होता है। सेकंड पेपर में हिंदी वाले हिंदी लेते हैं और एसएसटी वाले एसएसटी, और जो साइंस बैकग्राउंड से है वो साइंस और साइंस मैथ, मतलब ये अलग अलग अपनी चॉइस के अनुसार सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं। अब हम जो सेकंड पेपर एसएसटी का है उसके सिलेबस के बारे में हम जानकारी लेंगे। सेकंड ग्रेड के एसएसटी का सिलेबस काफ़ी बड़ा सिलेबस है। इसके सिलेबस को देखते हैं तो लगभग 6-7 मतलब टॉपिक है, मतलब अलग अलग किताबों के टॉपिक इसमें क्या इंक्लूड है। तो हम इस बारे में देखो सारे विस्तार से देखते हैं। पहला है जो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आएंगे वो उस बारे में बताया हुआ है। दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा इकोनॉमिक्स जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं, चौथा पॉलिटिकल साइंस, पांचवा सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन, और फिलोसफी जो बहुत ही मतलब कम लोगों को पढ़ा हुआ होता है ये सब्जेक्ट। और इसके बाद में टीचिंग मेथड। तो शुरुआत हम जो हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में उसकी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हिस्ट्री में जो पहला टॉपिक लगता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, उसके बारे में पहला टॉपिक। दूसरा है जो वैदिक वैदिक जो एज है, वो जो इरा है वैदिक एज, जो जिसमें क्या सामाजिक और धार्मिक जो वहाँ की जीवन शैली थी उस बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरा है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसकी शिक्षा क्या थी, उसका प्रचार प्रसार कैसा हुआ, वो कैसे मतलब दूसरे देशों में फैला, उसका विस्तार कैसा हुआ, उस बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चौथा है मौर्य एंड गुप्त। मौर्य मौर्य प्रशासन और गुप्त प्रशासन दोनों के बारे में हम क्या इसमें पढ़ना पड़ेगा। पांचवा भक्ति एंड सूफी सिस्टम। भक्ति काल जो तुलसीदास का, कबीरदास का जो जो पीरियड है वो उसको हम भक्ति काल में जोड़ते हैं। इसमें जो सूफीवाद के मलिक मोहम्मद जायसी आ जाएंगे और अमीर खुसरो आ जाएंगे। ये क्या है, जितने भी मतलब जो बीच का era मध्यकालीन में जो भक्ति काल में जो परिवर्तन हुआ था, जो रचना हुई थी, उस बारे में हम पढ़ेंगे। छठा जो टॉपिक लगता है वो मुगल पीरियड है, जिसमें 1526 में बाबर ने जो मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, उससे लेकर 1707 में औरंगजेब के शासनकाल तक का हम इसमें प्रशासन और उसकी कला संस्कृति दोनों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सातवां है लेजेंसी ऑफ शिवाजी। शिवाजी जो महाराष्ट्र के थे, उनकी क्या उपलब्धि थी, उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया था, तो शिवाजी के ऊपर ये अलग से एक टॉपिक विशेष तौर पर लगाया हुआ है। आठवां टॉपिक है फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट में हम जो स्वतंत्रता संग्राम है, जहाँ हम वैसे देखते हैं तो 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में मतलब स्वतंत्रता के लिए बीज अंकुरित होने लगे थे, पर मुख्य रूप से हम जैसे शुरुआत में देखते हैं तो पुण्य जागरण का काल से हम क्या है स्वतंत्रता संग्राम से उसको जोड़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में हम सबसे पहले देखते हैं कि जो 1857 की क्रांति हुई थी वहां से लेके, और जो कांग्रेस की स्थापना होती है उसके बाद में 1909 का अधिनियम आता है, 1919 का अधिनियम आता है, 1935 का अधिनियम आता है, फिर 1947 में आज़ादी मिलती है। तो वो जो आधुनिक इतिहास है उस बारे में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बर्थ ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस बारे में पढ़ेंगे 1885 में। रोल ऑफ गांधी, गांधी का, महात्मा गांधी जी का क्या योगदान रहा था आज़ादी में, उनका क्या रोल रहा था, उस बारे में पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद में है पार्टीशन ऑफ इंडिया,
जो विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से लेकर 1947 तक जो बीच में क्या ऐसा घटित हुआ कि पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ, उस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, अमेरिकन वॉर और इंडिपेंडेंस, रशिया रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन वॉर और इंडिपेंडेंस ऑफ रशिया रेवोल्यूशन। रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति और अमेरिका का युद्ध, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लीग ऑफ नेशन एंड द यूनाइटेड नेशन। शुरुआत में यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, यूएनओ से पहले एक संस्था थी जो केवल यूनाइटेड नेशन नाम से थी। वो बाद में विघटित हो गई। उसके बाद में जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके समाप्त होते ही यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ था, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में है इंडिया रोल ऑफ इन वर्ल्ड पीस। भारत का विश्व में जो पीस मतलब शांति में क्या योगदान है, इसका कल्चर, इसकी विदेश नीति, मतलब इसका विश्व में योगदान है, उस बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये तो हो गई हिस्ट्री के टॉपिक की बात। अब हम ज्योग्राफी में देखते हैं। ज्योग्राफी में मोशन ऑफ द अर्थ एंड द फियर इफेक्ट, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। पृथ्वी की गतियाँ, उसके प्रभाव और जो अक्षांश और देशांतर होते हैं, और उस बारे में हम चर्चा करेंगे। अक्षांश और देशांतर, इसको जो अक्षांश होते हैं उसको लैटिट्यूड बोलते हैं, और जो देशांतर होते हैं उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। उसके बाद में इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ओरिजिन ऑफ कंटेंट्स एंड ओशियन, सडन मूवमेंट। पृथ्वी की उत्पत्ति और महासागरों की उत्पत्ति, उस बारे में चर्चा करेंगे तीसरे टॉपिक में। तीसरे टॉपिक में जो एस्ट्रोस्फीयर है, कंपोजिशन, इंसोलेशन, प्रेशर, बेल्ट, विंड, दबाव और जो मानसून है, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। चौथा है ओशन करंट एंड टाइड्स। ज्वार भाटा क्यों आता है, उसके क्या कारण है, कब आता है, इसका क्या टाइम पीरियड है, उस पर हम पढ़ेंगे। पांचवा टॉपिक है इंडिया फिजिकल फीचर, क्लाइमेट, सोइल, नेचर, वेजिटेशन, ड्रेनिंग सिस्टम, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड पॉपुलेशन। इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका क्या योगदान है, यहाँ का मानसून, मिट्टी, नेचर ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति, ड्रेनेज सिस्टम, एग्रीकल्चर कृषि, इंडस्ट्री एरिया जो औद्योगिक क्षेत्र है, और पॉपुलेशन जिसकी जनसंख्या। छठा टॉपिक है राजस्थान का भौतिक, जो राजस्थान का जो भौतिक जो क्षेत्र है उस बारे में हम पूरा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्लाइमेट हो गया, वहाँ का मानसून क्षेत्र हो गया, उसकी भौतिक पर्यावरण उस टाइम में ऐसे मतलब जितने भी क्षेत्र आसपास के लगते हैं वो सारे इनमें इंक्लूड है। उसके बाद में जो सॉइल है, मिट्टी है, नेचुरल वेजिटेशन है, ड्रेनिंग सिस्टम है, एग्रीकल्चर है, मिनरल्स, इंडस्ट्री एंड पॉपुलेशन। ये टॉपिक ऐसे हैं कि लगभग राजस्थान जीके में ये टॉपिक पढ़े हुए हैं आपके। इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम संतुलन, डिफाइनरी ऑफ मनी, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। इंडियन फॉरेन ट्रेड, भारत का विदेशी व्यापार, डायरेक्शन एंड ट्रेड, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण में भारत का योगदान, उसकी अभिधारणा है, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, मतलब वैश्वीकरण में भारत का क्या योगदान है, वैश्वीकरण उदारीकरण की नीति 1991 में अपनाई गई, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक्स प्लानिंग एंड इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया, बेरोजगारी, गरीबी और जो प्लानिंग है, जो योजना है, उस बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में जो राजनीतिक सिद्धांत है उस बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न पर्सपेक्टिव, पावर एंड लेजिटिमेसी, सवर्निटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्लाइड फ्यूचर। संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है, जो फ्रीडम दी गई, जो ड्यूटीज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डीपीएसपी जिसको नीति निर्देशक तत्व कहते हैं,
और अमेंडमेंट प्रोसीड्यूशन मतलब जो संशोधन होता है वो कैसे होता है उस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, भारतीय जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका और विधायिका, तीनों के बारे में जो संसद है उस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन, जिसमें पंचायती राज और नगरीय स्वशासन दोनों आ जाएंगे। उसके बाद में चैलेंज टू इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारत की स्वतंत्रता में और उसकी जो अर्थव्यवस्था में उसमें क्या क्या चैलेंजेस है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसको कैसे मतलब हम पार कर सकते हैं उस बारे में होंगे। और उसके बाद में फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति और रिसेंट भारत का जो अभी वर्तमान में जो वैश्वीकरण में क्या योगदान है, मतलब एम्पावरमेंट में क्या योगदान है, क्या क्या मतलब भारत की ऊंचाई है, क्या मतलब कौन से स्तर पर है, उस बारे में हम जो करंट का टॉपिक टाइप जो लगता है उस बारे में पढ़ेंगे। सोशियोलॉजी, मीनिंग, नेचर, जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें आप एम लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ सकते हैं, बहुत ही शानदार किताब है। मैं आपको विशेष तौर से सजेस्ट करूंगा कि आप एम लक्ष्मीकांत की किताब जरूर पढ़ें। एम लक्ष्मीकांत बहुत ही शानदार किताब है। एम लक्ष्मीकांत बहुत शानदार किताब है। सोशियोलॉजी में मीनिंग, नेचर एंड पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट सोसाइटी सोशल, इसमें समाजशास्त्र से जो परिवार हो गया, समाज हो गया, राज्य हो गए, इस बारे में जो जो हमारे जो धर्म हो गया, हमारी जो आस्था होगी, मतलब ये सारे परिवार, शादी विवाह, मतलब जो समाज में जो भी घटित हो रहा है वो चीज़ें सारी सोशोलॉजी में आ जाएगी। लोक प्रशासन में जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, जैसे केंद्र में मुख्य सचिव के पास प्रशासनिक जो मेन ढांचा उसके अंडर में होता है, उसी तरह जो राज्य में होता है वो जो राज्य का मुख्य सचिव होता है उसके अंडर में होता है। इसके लिए भी आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। फिलोसफी, फिलोसफी के लिए आप मेरी राय से तो ये मानना चाहिए कि भी इसके लिए आपको अलग से बुक लेके आनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो बुद्धिज्म है, जो जैनिज्म है, इस बारे में विशेष तौर से चर्चा की। और जो वैदिक एरा है, जो वैदिक सभ्यता थी, उस बारे में हम विस्तार से चर्चा हुई है। सुकरात के बारे में, अरस्तु के बारे में, प्लेटो के बारे में, और जो ग्रीक साहित्य था, यूनान साहित्य था, मतलब उस बारे में हम क्या है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक अलग से आपको किताब, एक बेहतरीन किताब खरीदनी चाहिए। उसके बाद शिक्षण विद्या, ये आपने पढ़ी है शिक्षण विद्या, ये सेम ज़्यादा चेंजेस नहीं है। रीट में मान लो आपने एसएसटी सब्जेक्ट अगर रहा है तो ये सेम लगभग सेम रहेगी। और इस पेपर का पैटर्न बता देता हूँ आपको। इस पेपर को 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है जो सेकेंडरी लेवल का, सीनियर सेकेंडरी लेवल का आएगा, जो उसमें 180 मार्क्स होंगे। उसके बाद जो सेकंड वो पोर्शन है जो ग्रेजुएशन लेवल का, जो 80 नंबरों का है। और उसके बाद में जो शिक्षण विद्या वो 40 नंबर के। तो कुल मिला के 300 नंबरों का पेपर है। तो 150 क्वेश्चन आएंगे और उसमें 300 नंबर के, मतलब 300 नंबर का पेपर हो जाएगा, उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। सभी क्वेश्चन के मार्क्स समान है और नेगेटिव मार्किंग भी साथ में। तो आज हमने एसएससी सब्जेक्ट के जो सिलेबस के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। आपने यहाँ तक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक करेंगे। जय हिंद।